हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल है? होप आप सभी अच्छे होंगे। अब थोड़े दिन मैं थोड़ा बिजी था, कुछ दिनों से फंक्शंस थे बहुत सारे, तो रिश्तेदारी में वगैरह वहाँ गए थे हम। खाओ माँ कसम। वीडियो बनाने का समय नहीं लगा। अब आप सभी को पता है बरसात शुरू हो गई है जैसे, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अब तो जो प्लांट है इनकी ग्रोथ भी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब इसमें तो चलो ये स्टैंड भी छोटा पड़ रहा है, अब इसका स्टैंड चेंज करना पड़ेगा अभी। और सेम ये भी, जैसे ये देखिए अब ऊपर निकल चुका है ये पौधा है जो स्टैंड दिया था इसके लिए, इससे भी इसका भी स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। अब ग्रोथ बहुत तेज़ हो रही है इसकी, और साथ में जैसे अब बरसात शुरू हो गई है तो इसमें अब ये शूट्स भी बहुत निकल रही है। अब पानी इसको ज़्यादा मिल रहा है ना, तो इसमें शूट्स ज़्यादा निकल जाती है। ये शूट्स भी निकालनी पड़ेगी। अब दिखाता हूँ आपको, लेवल सबके निकलेंगे। जैसे इसमें देखिए इधर, यहाँ पे ये कितनी शूट्स निकल रही है, यहाँ पे यहाँ निकल रही है, और ऊपर यहाँ भी निकल रही है। तो इसको भी ये शूट्स निकालनी पड़ेगी इससे, ताकि पौधे में फ़र्क ना पड़े, पौधा स्ट्रांगली ग्रो करे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बाकी ग्रोथ तो वैसे भी अच्छी खासी थी, लेकिन अब बरसात में थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है इसकी ग्रोथ। अब ये भी, अब हाँ यहाँ पे तो ठीक ही है, यहाँ शूट नहीं निकली इसमें, लेकिन पौधा देख सकते हैं आप कितना कितना स्ट्रॉन्ग है पौधा। यहाँ ये यहाँ से देखिए, एक इसमें देखिए नीचे शूट निकल रही है, इसमें ये भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये शूट निकल रही है इसमें। और ऐसे जब कीवी लगाते हैं तो इसमें स्टैंड देना ही पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, जो जब पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो पौधा ऐसे अपने उस पे नहीं आ सकता ऊपर ना, अपने उस पे जैसे पौधा लगाते हैं तो जैसे ही इसके जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है तो इसमें दिक्कत ये होती है कि ये नाजुक होता है। अब ये नाजुक होता है, जैसे यहाँ से है, बिल्कुल किसी भी तरफ मोड़ दो ये मुड़ जाएगा। ये ऐसा होता है पौधा। तो ये अगर इसको हम स्टैंड नहीं देंगे तो ये नीचे ज़मीन पे फैल जाएगा, जिससे एक तो कीड़ा लगने का ख़तरा भी होता है, और दूसरा इसमें जो इसकी ग्रोथ है इसमें भी फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे भी ये स्टैंड छोटा पड़ गया, इसका भी स्टैंड चेंज करना पड़ेगा अभी। बाकी इसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है उससे। और बाकी भी ऐसे हो सकता है, जैसे पौधा नीचे होगा ज़मीन पे लेटा हुआ, इस पे ज़मीन पे होगा तो नीचे इसमें कीड़े भी लग सकते हैं, जिससे पौधे के जो ख़राब होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें स्टैंड तो देना ही पड़ता है। यहाँ पे भी ये स्टैंड चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ये थोड़ा इसके लिए ठीक नहीं है ये स्टैंड। बाकी ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये पौधे से ये मिर्च लगाई है हमने इसमें बीच में। और ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। जैसे यहाँ अब ये भी स्टैंड छोटा पड़ गया, लगभग मेरे को हर पौधे का स्टैंड चेंज करना पड़ेगा अब, तब जाके बात बनेगी। अब ये तो ऐसे तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ देखिए, जैसे ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अब, जब से बरसात शुरू हुई है। बल्कि अभी उतनी बारिश हुई भी नहीं है, 2-3 दिन ही हुए हैं बारिश जब से हो रही है। ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स,
ये भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग पौधा है, ये भी बढ़िया टिका हुआ है। और इसका जैसे यहाँ देखिए कम से कम 7 फीट का स्टैंड दिया हुआ था मैंने इसके लिए। ये अब ये इससे भी ऊपर निकल गया। अब क्या स्टैंड दूँ, अब मेरे को इसमें वही लगाना पड़ेगा। इसका जो स्टैंड होता है परमानेंट का लोहे का, वो लगाना ही पड़ेगा मेरे को। अभी मजा आएगा ना। बाकी 6 महीने में ही 6-7 महीने हुए मेरे को लगा के। ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जितना पौधा साल भर बढ़ता है मेरा उतना 6 महीने में ही बढ़ गया है उतना पौधा। वाओ नाइस। अब इसमें वो स्टैंड लगाने पड़ेंगे, एक ही बार परमानेंट स्टैंड लगता है इसमें लोहे का, तो अब वो लगाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ग्रोथ जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ ग्रोथ है। ये जैसे इसके प्लांट भी आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के प्लांट है ये ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट से। अब ये नर्सरी प्लांट है, इससे रनर प्लांट निकलेगी। अब यहाँ निकल भी गया 1 2 3 पौधे निकल गए यहाँ पे, और यहाँ भी ऐसे ही है ये। हाँ, ऐसे फैलती है इसकी जड़, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे इसकी जड़ जाएगी और यहाँ से ये रनर प्लांट निकलेगा। अब जो ये प्लांट है ये होगा फ्रूट प्लांट। आगे जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी हो, जैसे फ्रूट के लिए खेती करनी हो, बेचने के लिए बिजनेस पर्पज़ से, वो उनको ये पौधा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे जाती है इसकी बेल, जैसे यहाँ पे ये जा रही है, ये इसकी बेल ऐसे जाएगी और इससे आगे जो रनर प्लांट है वो निकलेगा। जूम करो। ये यहाँ पे जड़ निकाल दी मैंने इसकी, वापस दबाना पड़ेगा ये। तब जाके ये आगे ग्रोथ कर पाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, फ़िलहाल बढ़िया से ग्रोथ कर रही है। बाकी कीवी का तो आप देख ही रहे हैं, 6 महीने में मेरी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है पौधे की, जितनी आमतौर पे साल भर में हो जाती है। साल भर में होती है जितनी ग्रोथ, उतनी मेरी 6 महीने में हो चुकी है। लेवल सबके निकलेंगे। अब तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे, अगर पौधा अच्छा होता है तो ग्रोथ भी बढ़िया होती है और बाकी भी कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे पौधे में। इसमें ये शूट्स निकल रही है जगह जगह, इससे पौधे को फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे भी शूट निकली है और यहाँ भी शूट निकली है, यहाँ भी निकल रही है, ये यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल गई है, इधर भी निकल रही है। इतनी शूट्स निकल रही, इससे आगे जैसे पौधा ग्रोथ करता है, आगे जो इसका क्राउन है ये आगे पतला होता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये पतला होता जाएगा अगर इसकी शूट्स हम रहने देंगे तो। और लास्ट में फिर ऐसा हो जाएगा कि जो पौधा है वो स्ट्रांगली ना तो ग्रो कर पाएगा ना टिक पाएगा पौधा, उसके बाद पतला होता जाए। और कोई सा भी सिरा इसका, जो जितने भी इसमें क्राउन निकल रहे हैं, जितनी भी शूट्स निकल रहे हो, सारी पतली रह जाएगी आगे बढ़ते बढ़ते। फिर उसमें दिक्कत ये हो जाती कि वो सूख जाता है पौधा ख़त्म होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा शूट्स नहीं रखनी इसमें। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और बाकी जैसे पौधा ग्रोथ करता है, इसमें हम जो ये स्टैंड देते हैं इस तरह से, ये इसको चारों तरफ से जकड़ लेता है स्टैंड को ये पौधा। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से ये इधर से घूम के आया हुआ है और यहाँ से घूम के फिर से यहाँ वापस आ रहा है यहाँ पे। और ये भी ज़्यादा नहीं, इसको जो ये पकड़ बनाता है अपनी इस पे स्टैंड पे, वो भी नहीं बनाने देनी ज़्यादा। इससे जो पौधा है वो कमज़ोर रह जाता है। इसको जैसे ही इसमें 2-3 बार ये पकड़ लेगा इसको स्टैंड को, इसको वापस खोलना है। ऐसे खोल दिया वापस इस, और सीधा ऐसे बिल्कुल कहीं ऊपर ये बांध दिया, थोड़ा धागे से हल्का बांधना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसमें दिक्कत भी ना आए, पौधे में भी दिक्कत ना आए। बिल्कुल हल्का बांधना है ताकि पौधा अपना जो उसकी जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू कर सके
और इसमें दिक्कत भी ना आए। अब जैसे यहाँ पे भी ये अब यहाँ से आया हुआ है इधर को, और यहाँ 3-4 बार इसने 3-4 जगह से इसने जो स्टैंड को है वो पकड़ लिया था। अब यहाँ से ऐसे खोलना है और ये ऊपर ये ऐसे, और यहाँ कहीं से या यहाँ से जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से इसको जो पौधे को है वो स्टैंड के साथ बांध देना है, जैसे यहाँ पे बांधा हुआ है। अब ये बिल्कुल ढीला है, अब देख सकते हैं कितना ढीला है ये बिल्कुल ऐसे बांधना है ढीला, ताकि इसमें पौधे में दिक्कत ना आए। ये जो पौधे की जो ग्रोथ है वो भी ना रुके और आपका जो पौधा है उसके जो ख़राब होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। बाकी ग्रोथ तो इस खेत में भी अच्छी है पौधों की। ये हमने गोभी लगाई है और इसमें ये वाली इधर गोभी लगी है, इसमें ये इस पूरे खेत में आगे तक गोभी लगा दी हमने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं थोड़े पौधे लगाने को, ये भी लगा देंगे हम आज या कल। ये टमाटर की पनीरी है। अब नीचे एक खेत में तो लगा दी हमने टमाटर, अब थोड़ा और लगाने हैं 1-2 खेत में कि देखते हो। ये इधर गोभी लगी हुई है इसमें पूरे में। बाकी कीवी की ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये अब जैसे ही यहाँ से आ रहा है ये, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था नीचे भी, यहाँ से आया है और यहाँ से घूम के और ये फिर यहाँ से फिर अब ये इधर को निकलेगा और यहाँ से आएगा ऊपर। तो ऐसे भी ज़्यादा नहीं जो इसकी पकड़ है वो बनने नहीं देनी है इस पे स्टैंड पे, इससे जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे ये 3-4 बार पकड़ लेगा इसको स्टैंड को, इसको वापस खोलना है, ऐसे खोलना है वापस, और इसको ऐसे सीधा करके बिल्कुल सीधा ऐसे सीधा करके अब यहाँ कहीं से बांध देना है और बिल्कुल ढीला बांधना है। मतलब उंगली बराबर स्पेस होना चाहिए बीच में और जहाँ से आप बांधेंगे। बैगन